मैं कह रहा था कि अगर भारत के पास अपना डिफेंस सिस्टम आज के डेट में S-400 या फिर आकाश सिस्टम नहीं होता, तो आकाश सिस्टम मान लो इंडिजिनसली डिज़ाइंड है, डेवलप्ड है, लेकिन S-400 की एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है ना? तो रेंज वाइज बाकी सारा सिस्टम, 3 बैटरीज इंडिया आई हैं, अभी 2 और आने हैं। लेकिन मैं यही कह रहा था कि अगर आपके पास टेक्निकल स्ट्रेंथ नहीं है ना? तो भी आप उस तरह काम नहीं कर, रशिया की स्ट्रेंथ में भारत की स्ट्रेंथ में काफ़ी अंतर है ना? तो आप उसी तरह से अपने इंडिपेंडेंस भी शो करते हैं, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी उसी तरह शो करते हैं जिस तरह आपकी स्ट्रेंथ होती है ना? आप उसी तरह अचीव करते हैं। तो इंडिया के पास भी नहीं उस स्केल की चीज़ें तो नहीं है ना, ये तो वेल नोन है। तो उससे पॉलिटिकल डिसीजन भी अंडरमाइन होता है। आपके पास स्ट्रेंथ ना हो और अगर आप डिसीजन लेते हैं तो पिटने का भी डर रहता है ना? तो उस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यू नीड टू हैव स्ट्रेंथ, है ना? और अच्छी बात है, सीज फायर होनी चाहिए। हाँ, मैं बात जो कर रहा था कि अब कल की जब 12 बजे बात होगी दोनों ऑफिशियल्स के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो अपने अपने पॉइंट्स जो है सीज फायर के लिए वो रखेंगे। तो उसका तो पहला होगा, मुझे लगता है लिस्ट में पहले ही, है ना? क्योंकि इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अवेंस में रखा हुआ है, और उसी कंडीशन भी भारत ने रखा है कि आप टेररिज्म से अपने आप को डिसंगेज करेंगे, डीलिंक करेंगे। अब लेकिन पाकिस्तान डीलिंग कैसे करेगा टेररिज्म? वो दूध और पानी की तरह है, वो दोनों मिक्स हैं। टेररिज्म उसकी स्टेट की पॉलिसी है, ये कहने की बात नहीं, ये सच की बात है ना? तो उससे वो डिसंगेज खुद को नहीं कर सकता। तो फिर सीज फायर होगा कैसे? या तो फिर इंडिया पाकिस्तान को अदर चांस दे मुंबई टाइप से फिर से करने के लिए, है ना? तो फिर से फ्लेयर अप होगा, फिर एक बात बनेगी भाई। और पीपल सेंटिमेंट को मैनेज करने के लिए हमारे पॉलिटिशियन इस काम को करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, मैंने पहले वाली वीडियो में बहुत कुछ ऑलरेडी बोल दिया है। अब दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें लोग रखेंगे, कल के डेट में तय होगा कि सीज फायर होगा या नहीं होगा, ठीक है? लेकिन इंडिया ने अपना ऑब्जेक्टिव तो पहले से क्लियर किया था कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अटैक कर रहे हैं। तो 10-5 जो भी लोकेशंस थी, 9 लोकेशंस, उस पर उन्होंने अटैक किया, और उसमें उन्होंने स्टेटमेंट पे दे दिया है कि अब मैं कंटिन्यू फर्दर नहीं करना चाहता, हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो हमने अचीव कर लिया। लेकिन भारत का ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप उसको डिलिंक करेंगे, है ना? हम दोनों ने कहा कि हमने जो अटैक मुझे करना था वो मैंने कर लिया, ठीक है? अब अगर आप एस्केलेशन नहीं करते तो चीज़ें अनफोल्ड नहीं होगी। और कंडीशन भारत ने रखा है कि जब तक आप अपने आप को डिलिंक नहीं करेंगे तब तक हम इंडस बॉर्डर ट्रीटी के लिए आपके साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है? ये भी एक बेहतरीन तरीका था। भारत ने दो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे रखे। जब तक आप डिलिंक नहीं करेंगे, है ना, तब तक हम इंडस वैली को, इंडस रिवर को नहीं कंटिन्यू करेंगे। और एज पर द इमीडिएट मैटर इज कंसर्न, सिंस यू किल्ड माई पीपल, सो हम आपके जो टेररिस्ट सेंटर्स हैं उसको क्रैक डाउन करते हैं। और फिर लॉन्ग टर्म से आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए बहुत अच्छी, दोनों ऑब्जेक्टिव ठीक थे। नहीं, इससे पता चलता है कि भारत जो है वो एस्केलेशन नहीं चाहता। और इंडस वाटर ट्रीटी के लिए उसका बिहेवियर चेंज करने का तरीका है वो, है ना? ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इस पे जब कल की कंडीशन, वो पहला तो यही रखेगा, है ना? और जबकि भारत उसे मानेगा नहीं, फिर मानेगा नहीं तो बात बनेगी नहीं। और फिर वो असॉल्ट लॉन्च करेगा पाकिस्तान, है ना?
कि वो कह रहा है कि एक्ट ऑफ वॉर है ये, ठीक है, इंडिया को इस तरह काम करने नहीं देंगे। तो ये वॉर जो है वो टेररिज्म से निकल करके दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो कल का इवेंट जो होगा बड़ा क्रूशियल होगा, फिर देखना है कि क्या होता है ना। बाकी ये ईजा वीजा के जो मामले हैं, जब स्टेट के रिलेशनशिप नॉर्मल होते हैं तो ये सारी चीज़ें बहाल हो जाती हैं दोबारा से। ये जो 5 पॉइंट एजेंडा था, ये इसमें से यही इंडस वाला एजेंडा बड़ा इम्पोर्टेंट था। फिर अब देखते हैं, लेकिन इंडिया का ये विजन नहीं है कि पाकिस्तान अपने आप को टेररिज्म से डीलिंग करे, है ना। विजन बस इतना है कि वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मैं उसको अटैक करूँगा सिंस यू किल माई पीपल। अब ये चलता रहेगा, हम इंडस नहीं करेंगे तो ये नहीं करेंगे। पाकिस्तान को जब आप जानते हैं कि रोग स्टेट है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है ना, ये बात सच है ना। तो भारत को मेरे हिसाब से सोल्यूशन वे फॉरवर्ड करता, क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर भी रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को यू नो ब्रेक किया जाए इन डिफरेंट पार्ट्स। यही मुझे सोल्यूशन नज़र आता है। और पीओके को तो इंडिया में ले आना इतना ज़रूरी हो गया है, इतना ज़रूरी है कि मैं क्या ही बताऊं, है ना। अब मुझे लगता था कि ये फ्लेयर अप अगर हो इवेंट तो इंडिया को पीओके को इंडिया में ले आना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इंडिया बोलता है कि मुझे एलओसी पर मुझे फेंसिंग करनी है ना, और गार्ड को अपने रेडी रखना है। जब फेंसिंग करना है तो फिर उस पार कैसे जाना है है ना। जब आपको फेंसिंग करना है पीओ के लाइन ऑफ कंट्रोल को, तो आपको जाना कैसे फिर, मतलब डायरेक्टली रुस्तु को आप दीवार खड़ी करते हैं तो दीवार के उस पार तो फिर नहीं आप क्लेम करेंगे ना, इट डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स दैट। लेकिन वो इंडियन रीजन को वो तो क्लेम करता है ना। अब वो कभी वो जगलर वेन बोलता है ना कि ये तो रीजन हमारा है और हम इसे लेके रहेंगे। लेकिन भारत के विजन में मुझे क्लैरिटी नहीं दिखती। नहीं, आई एम सॉरी टू से दिस, इंडियन लीडरशिप इज वीक इन डिसीजन मेकिंग, है ना। ये मैं बार बार कहूँगा कैपिटल लेटर में। और इनके पास करेज नहीं है, एक ये भी बात है। लीडरशिप हमारी जो है ना, वो उनमें करेज नहीं है। शायद उसके अलग अलग रीजन्स हैं, ठीक है, लेकिन इनमें बेसिकली करेज नहीं है ना, टू टेक द रिस्क। स्ट्रेटजी प्लानिंग ये शायद भारत में पाया ही नहीं जाता, है ना। ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ये भी जान लीजिए। हर आप लोगों को जो सुनेंगे उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप समझेंगे कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप उसको समझेंगे ना उस लेवल पर जा कर के, तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। फ़िलासफ़ी बताने लगते हैं अगर इनसे आप इम्पोर्टेंट बात करें तो, है ना। और ज़्यादातर अपनी पुरानी स्टोरीज़ को खोल देते हैं, अपनी महानता, है ना, पीछे वाला फ्यूचर में अपने डिसीजंस को प्रोक्लेम नहीं करते, क्या हमारी सोच है, क्या नहीं है, क्या करना है। नहीं, पीछे जो काम उन्होंने किया है उसके ऊपर वो बहस मुद्दत खोल देते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अच्छी चीज़ है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंडिया के लिए चाहिए इस समय। जो कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पर काम जरूर कर रहे है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पर काम कर रहे है ना, लेकिन वो कंट्री के लिए स्ट्रेटजिक विजन नहीं रख रहे। शायद विजन भी अगर उन्होंने रखा है तो दो चीज़ मुझे नज़र आती है कि इंडियन पार्लियामेंट जब बना है तो उस पर एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूरा मैप उन्होंने लगाया है।
केवल भारत का ही मैप नहीं है, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश तक इंक्लूडेड है ना। ये एक शोकेस करता है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स जो है, अब हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, 1947 से पहले तो हम सेम थे, है ना। तो कोई फ्यूचर में लीडरशिप आएगी, है ना, जो प्लान और स्ट्रेटजी करेगी कि हमें पूरी तरह से इस रीजन को, लेकिन मैं इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ। मैं बांग्लादेश, पाकिस्तान को तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। ये हमारे विजन में नहीं है। मैं पाकिस्तान को नहीं मानता, सॉरी टू से दिस। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ना हो। हम्म? और अगर पाकिस्तान हो तो डिफरेंट डिफरेंट जो अपने स्टेट्स हैं, नहीं बलूचिस्तान हो और पंजाब हो, सिंध हो, ये अलग अलग स्टेट्स बन जाएं तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ना हो। क्योंकि पाकिस्तान के साथ समस्या है कि एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है ना। और केवल वो जो रिलीजन, उसका एक आइडियोलॉजिकल स्टेट में रिलीजन उसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और जो कि बहुत दुखदाई है। और जब तक वो रहेगा पाकिस्तान नाम का चीज़, ठीक है, तब तक वो भारत को तकलीफ़ देता रहेगा। ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बांग्लादेश की तरह, ठीक है। लेकिन जब तक ये पाकिस्तान के फॉर्मेट में है, तब तक इनकी आइडियोलॉजी है और वो उसके परसीव करते हैं, रिलीजन उसकी आइडियोलॉजी, जिससे पोलराइजेशन इस रीजन में बढ़ता है ना। और उसके अलग अलग परिणाम होते हैं। नहीं, इंडिया के अंदर भी पोलैरिटी हो जाती है, हिंदू मुस्लिम, या फिर यहाँ पे नहीं वो मुस्लिम मुस्लिम हो जाता है, नहीं ये हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो ये जो पोलैरिटी है ना सोसाइटी के अंदर, इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का होना इटसेल्फ इज ए प्रॉब्लम। बाकी वो अलग अलग स्टेट में डिसइंटीग्रेट हो जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तब आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। जो रिलीजन एज आइडियोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो भारत को चाहिए, ये जो टाई लगा के बेसिकली बैठते हैं, उनको चाहिए कि ये इसका कुछ करें, है ना, इसका कुछ फील्डिंग तैनात करें और फिर तगड़ी बॉलिंग करें। मिस्टर जयशंकर, बाकी सारी टीम बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बहुत अच्छा फोकस है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं। अब कल जो इवेंट अनफोल्ड होगा तो ये पता चलेगा कि दोनों देश किस तरफ जाएंगे, और क्योंकि ये एक ब्रिंक ऑफ वॉर की तरफ आ गया है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पहुंच गया है, और इसके बाद ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये तय कर किया जाएगा कल का डेट बड़ा क्रुशियल होगा। शायद 11 या 12 तारीख को बात होगी, नहीं फ़ोन कॉल होगी शायद 12 तारीख, आज 10 तारीख है, 12 तारीख को होगी। तो कल वो अपना लिस्ट बनाएंगे, सोचेंगे समझेंगे, नहीं बाकी चीज़ें होंगी तो परसों शायद बात होगी, है ना। 12 तारीख तक सीज फायर की बात है या कुछ इस तरह है, या कल ही यार, है ना, आप समझ लें। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारी बातें हैं, हमारे अपनी हैं, ठीक है, जो मैं फील करता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप सभी लोग दूसरा व्यू रखते हों, तो लेकिन गालियाँ मत दीजिएगा, ठीक है। ये हमारे अपने व्यूज़ हैं, विचार हैं। थैंक यू वेरी मच।